हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिक एवं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में। मतलब अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अक्सर आपके 11th बोर्ड, IIT नीट एवं BSc के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपसे ये पूछता है कि निम्न में से अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ पहचानिए। तो आप आज देखेंगे कि वो कैसे पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं। ठीक जैसे कि Fe2+ जिसमें से उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s से इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए। तो यहाँ पर इसके पास कितने बचने वाले हैं 3d6। ठीक है। अब चूंकि यहाँ की पीछे की सब सेल इसकी फील्ड हैं, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हमने 3d को यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब 3d पर टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6 और यहाँ पर ऑर्बिटल हैं 5। तो इनको हुंड के बेसिस पर फिल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आप देख पा रहे हो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे अयुग्मित अवस्था में हैं। अतः हमारी इस Fe2+ आयन की अगर हम वो पूछें कि प्रकृति कैसी होगी, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि 4 हैं। अब यहाँ पर ये फेवर नहीं करता कि 1 है कि 4 हैं, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो अनुचुंबकीय स्वभाव का होने वाला है। तो मीन्स इसका जो नेचर है या प्रकृति है इसकी हमारी, वो कैसे होने वाली है, पैरामैग्नेटिक। ठीक, अर्थात ये एक पैरामैग्नेटिक प्रकृति का आयन है। इसी प्रकार जैसे कि मैंने ले लिया Ni2+। अब Ni2+ में Ni का एटॉमिक नंबर है 28। अब यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं तो कितने का करेंगे 26 का, क्योंकि यहाँ भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए हैं। तो 3s2 3p6 4s से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो 3d में कितने 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो चूँकि 4s में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए थे, तो 3d8 में से यहाँ पर अगर हम 8 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन जब आप भरोगे तो आपको ज्ञात होगा कि ये भी एक अनुचुंबकीय स्वभाव का ही आयन है। ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, तो इसमें अभी भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में दिख रहे हैं। तो इसकी भी जो प्रकृति है वो कैसे होने वाली है, पैरामैग्नेटिक। मीन्स ये भी एक अनुचुंबकीय प्रकृति का आयन है। तो इस तरीके से वह सभी पदार्थ या आयन परमाणु जिनमें से आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और इसके विपरीत वह पदार्थ जिनमें एक से अधिक या कहें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में मिलते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र पर प्रतिकर्षित होते हैं, तो उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थों में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, या वो एक हो या एक से अधिक हो, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होंगे उनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, युग्मित होंगे, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं Zn2+। अब Zn2+ में Zn होता है 28। ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s से इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए, तो 3d पर है इसके पास 10। ठीक है। अब चूंकि यहाँ तक तो फील्ड है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 3d को यहाँ पर हम ड्रा करते हैं अगर, तो d में कितने 5 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन फील्ड करने हैं 10। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था पर नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका स्वभाव कैसा होने वाला है, तो इसका स्वभाव हमारा जो है
डायमैग्नेटिक होने वाला है। मीन्स ये एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर प्रतिकर्षित होगा। इसी प्रकार जैसे कि Na+ हमने ले लिया, अब Na होता कितना है 11, तो कितने का कॉन्फ़िगरेशन 10 का, एक उसने डोनेट कर दिया, तो 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर पीछे की फील्ड है, P भी देखें तो वो भी फील्ड ही है, लेकिन उसको हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो सभी युग्मित होने के कारण इसका जो भी स्वभाव है वो भी डायमैग्नेटिक होगा। तो क्लियर है कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षित होने के कारण अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं उनको चुंबकीय क्षेत्र पे रखे जाने पर वो प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं, तो इस कारण ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखो आपके पेपर पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पहचानना आप सीख गए होंगे, तो अब तुरंत आप जो है बताएंगे इनमें से। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि Mg2+ Cu+ Fe3+ और एक ले लिया जैसे मैंने हुआ कोबाल्ट 3+। अब ये 4 आयन आपको दिए गए हैं। अब इनमें से पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पहचानिए, ठीक है, या इनमें से कौन अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं पहचानिए। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस इनके कॉन्फ़िगरेशन करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं कि नहीं ये देख लेना है। तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो हमें कितने की कॉन्फ़िगरेशन करनी है 10 की, चूँकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए गए हैं, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक। तो चूँकि P में हमें दिख पा रहा है कि पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, युग्मित अवस्था में हो रहे हैं। तो ये एक हमारा जो है डायमैग्नेटिक है, ठीक, हमने ये पहचान लिया। पहला कैसा है, डायमैग्नेटिक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा Cu+। अब Cu+ में कॉपर होता है 29, ठीक है, और चूँकि ये एक एक्सेप्शन है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त याद रखना है आपको, अपवाद वाले नियम के ही अनुसार इसका विन्यास बनाना है, 3s2 3p6, ठीक है। अब चूंकि इसके 4s में 2 ना होकर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इसने किसी को डोनेट कर दिया, तो इसकी 3D में कितने होंगे 10, ठीक है, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 10 28, क्योंकि एक ही डोनेट कर रहा था। अब इसकी ये वाली कक्षक पूरी फील्ड है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 3D की अगर हम बात करें तो 3D में हमारी 5 जो है ऑर्बिटल होती हैं और उसमें हमारे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दिख रहे हैं साफ साफ। तो 10 को 10 जब हमने यहाँ पर भरा तो दिख रहा है ना कि कोई यहाँ पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी अयुग्मित हैं, तो इसकी भी यहाँ पर जो है नेचर कैसी है, डायमैग्नेटिक है। क्लियर। बात करें अब तीसरे की, तो तीसरा है हमारा Fe3+। तो Fe की बात करें तो Fe होता है 26। अब यहाँ पर उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s में उसके पास 2 थे, उसने वो 2 किसी को डोनेट कर दिए, लेकिन अभी एक और डोनेट कर रहा है, तो 3D में कितने बचे 5, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर D को ड्रा करें तो D में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 5, तो पाँचों को अगर भरेंगे तो हमें सभी पाँचों के 5 कैसे दिखाई देंगे, अनपेयर्ड, अयुग्मित दिखाई देंगे। देखो पाँचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ये आकर्षित होगा, तो मीन्स इसका जो स्वभाव होगा वो कैसा होने वाला है, पैरामैग्नेटिक। ये एक अनुचुंबकीय प्रकृति का पदार्थ है या आयन है। और इसके बाद बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट होता है हमारा 27, ठीक है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। तो इसने चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो हमें कितने की कॉन्फ़िगरेशन करनी है 24 की, तो 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पर इसके भी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने डोनेट कर दिए, और 3d में से एक वहाँ से भी डोनेट कर दिया, तो 3d में कितने बचे? 6। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 4 24। क्लियर, 24 का हमें बनाना था। अब यहाँ पर अगर आप देखो इसका जो है हुंडी के नियम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन डी ऑर्बिटल हमने बना ली पूरी पांचों। अब 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर भरे, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरे अगर हम, तो इसमें भी हमको कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 अयुग्मित दिख रहे हैं। तो इस कारण इसका भी जो स्वभाव होगा वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी परमाणु आयन के अगर अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति को पहचानना चाहते हो तो पहचान सकते हो। तो कुछ भी नहीं करना, आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उसमें दिखाई देता है तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति का है, और यदि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्म अवस्था में दिख रहे हैं, पेयर्ड दिख रहे हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय अवस्था में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये बहुत पेपर में आता है कि Cu+, अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है कि Cu+ व Cu2+ में से Cu+ प्रतिचुंबकी, जबकि ये अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, प्रतिचुंबकी, जबकि Cu2+ अनुचुंबकी प्रकृति का होता है। क्यों? ठीक, अब यहाँ पर आपसे रीजन भी पूछ लेता है। ठीक है, क्यों पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर उसको बताना तो है ही, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रतिचुंबकी Cu+ है और Cu2+ अनुचुंबकी है, लेकिन उसका रीजन आपको देना है। तो रीजन आप यहाँ पर कैसे दोगे? तो ऐसे ही दे देना है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करना कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हेल्प से उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब चूँकि ये एक्सेप्शन है तो मैंने कहा था कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 4s में होता है, वो इसने किसी को डोनेट कर दिया। तो 3d यहाँ पर इसकी पूरी क्या है? फील्ड है। तो पीछे की तो सब हमारी जो है सब सेल फील्ड ही थी, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो 3d में कितने हैं? 10। और 10 जब 3d में हम देख पा रहे हैं कि हैं, तो उसकी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में नहीं है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित भी नहीं होगा। तो इस कारण से हमारा जो Cu+ है, Cu+ आयन, वो कैसा हो जाएगा? वो हमारा प्रतिचुंबकीय स्वभाव का होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको स्पष्ट कर दोगे और उसकी नेचर को बता दोगे कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में नहीं है, जिस कारण यह चुंबकीय क्षेत्र पे आकर्षण प्रदर्शित नहीं करता, और इस कारण ये हमारा एक प्रतिचुंबकीय आयन है। अब इसके विपरीत Cu2+ की बात करें, जो कह रहा है कि अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अभी पीछे आपको मैंने इस उदाहरण को कराया था। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से पहले ही एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर चुका था, अब एक इलेक्ट्रॉन और किसी को दे रहा है। ठीक है, क्यूप्रस से ये क्यूप्रिक जब बना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को और डोनेट कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन 3d में से 10 में से कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यदि आप इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हुंड के नियम के अनुसार इनका डिस्ट्रीब्यूशन उसके कक्षकों में दिखाओगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, तो इस कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अनुचुंबकीय, अर्थात ये एक प्रकार का पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर कोई भी पदार्थ या परमाणु आयन आपको दिए जाते हैं पेपर पर
और उनमें से पूछता है कि इनमें से कौन अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी हैं, तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर वहाँ पर उनको अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी पहचान लोगे। क्लियर? ओके, गुड बाय।